मैं रजनीकांत फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का संयुक्त मंत्री हूं। को निर्दोष पत्रकारों को जो प्रशासन ने यहां पर धांधली करके और व्हिसल ब्लोअर को ही गिरफ्तार कर लिया है, उसके विरोध में सारे व्यापारी एक होकर के और आज बलिया को अभूतपूर्व तरीके से बंद कराए हैं। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। खबर बलिया से, जहां बलिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 3 पत्रकारों की रिहाई को लेकर शनिवार को बलिया बंद रहा। साथ ही साथ डीएम और एसपी पर कार्रवाई और पत्रकारों की तुरंत रिहाई को लेकर आज बलिया बंद पूरी तरह से सफल होने का दावा किया गया। बताया जाता है कि पत्रकारों के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। पुलिस व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए समझाती रही, मगर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। पत्रकारों के साथ सड़क पर छात्र संघ, अधिवक्ता संघ, शिक्षक संघ सहित सभी सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकालकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस के साथ नोकझोंक की तस्वीरें बलिया की हैं, जहां शनिवार को जेल गए पत्रकारों की रिहाई और बलिया के एसपी और डीएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर 14 दिनों से चल रहे पत्रकारों के आंदोलन के क्रम में शनिवार को बलिया बंद का आह्वान किया। पत्रकारों के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, छात्र किसान मोर्चा सहित व्यापारियों के सहयोग से पुलिस के तमाम विरोध के बावजूद बलिया बंद पूरी तरह सफल रहा। जूस निकाल रहे हैं आप जो है नहीं, आप कल कर लिए आपने, कल कर लिया आप उसको। अरे बनती आज कल क्या कर लिए, आज आप 50 मोटरसाइकिल लेके आप सर आपने कहा कि मैं रजनीकांत फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का संयुक्त मंत्री हूं। को निर्दोष पत्रकारों को जो प्रशासन ने यहां पर धांधली करके और व्हिसल ब्लोअर को ही गिरफ्तार कर लिया है, उसके विरोध में सारे व्यापारी एक होकर के और आज बलिया को अभूतपूर्व तरीके से बंद कराए हैं। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज व्यापारियों ने एक बार हमारे आह्वान पे किसी को भी हमें दोबारा नहीं कहना पड़ा है और पूरा शहर आप जाकर के देख लीजिए, एक एक गली गली, एक एक दुकान, चाय और खुमचे तक की दुकानें सारी बंद हैं, खाली ठेले वाले बंद किए हुए हैं। इतनी अभूतपूर्व बंदी कभी बलिया जिले में नहीं रही है इससे पहले। ये बात ये साबित करती है कि व्यापारी कितना ज्यादा इस बात को समझ रहा है कि प्रशासन ने कितनी बड़ी गलती की है और पत्रकारों को बिना मतलब का जेल भेजने का काम किया है, जिसने हमारे बच्चों के भविष्य के देखते हुए पेपर आउट की बात को लीक प्रचारित किया और बताया कि पेपर आउट हुआ है और प्रशासन उसको शुरू से ही छुपाने में लग गई। उसके विरोध में आज पूरे बलिया में इतनी अभूतपूर्व बंदी हुई है, जिसके लिए हम सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं। पुलिस के साथ भी आप लोगों की नोक-झोंक हुई है, क्या है? पुलिस प्रशासन कल से ही इसमें लगी हुई है, सारे व्यापारी नेताओं को धमकी देना, व्यापारियों को धमकी देना, जबरदस्ती कहना कि नहीं तुम दुकान खोलो, इस तरह का काम पुलिस कर रही थी। हम लोगों को भी बीच में जो है, कल भी हम लोग जब व्यापारियों को अनुरोध करने के लिए गाड़ी से उन लोगों को बता रहे थे कि भाई कल अगर आप लोग चाहें तो अपनी दुकानें हमारे समर्थन में बंद कर सकते हैं, उस गाड़ी को भी उन लोगों ने बंदी करने का काम किया। और कोतवाल कहते रहे कि आरटीओ ने बंद किया, आरटीओ कहता था कि कोतवाल ने बंद किया, वो कह रहे हैं कि पीएसआई ने बंद किया है। आपस में एक दूसरे पे करते रहे और उसको ले जाकर के थाने में बंद कर रखा था। आज भी हम लोगों के साथ जो लोग घूम रहे थे, उनमें से कई लोगों को धमकाया गया, कई लोगों को जो है गाड़ियों हम लोगों के साथ जो थी उनको बंद भी किया गया, बीच में कोतवाल द्वारा रोका गया। लेकिन फिर भी सारे व्यापारी उत्साहित थे और व्यापारियों ने खुद ही दुकानें नहीं बंद की है, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा है। हम लोगों ने घूम करके देखा भी है, सारी दुकानें स्वतः रूप से, शैक्षिक रूप से सारे लोगों ने बंद कर रखा है। किसी को हम लोगों ने कोई जोर दबाव नहीं दिया है, सबने प्यार से सभी लोग पत्रकारों के समर्थन में दुकानों को बंद किए हैं और इसके लिए हम सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं और बलिया की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जो आज अपने घरों से ही नहीं निकला है और सब लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं और पत्रकारों का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। आज क्यों बंदी करा रहे हैं आप लोग, कितनी बंदी सफल है आप लोगों की? जो 3 निर्दोष पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, पत्रकार मोर्चा, पत्रकार संयुक्त मोर्चा, पत्रकार संगठन के कई संगठन इसकी लड़ाई में लड़ रहे हैं और पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल पत्रकारों की इस लड़ाई में शुरू से साथ रहा है। और आज जो बलिया बंद का आह्वान किया है, व्यापार मंडल ने घूम कर व्यापारियों से उसमें की मांग की है, स्वेच्छा से लोग बंद किए हैं और इसका भरपूर समर्थन किए हैं।
व्यापारी लोग स्वेच्छा से बंद किए हैं, व्यापारी लोग स्वेच्छा से बंद किए हैं, व्यापार मंडल का सहयोग किए हैं। इसके लिए सभी व्यापारियों को मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद देता हूँ। नेता होने के नाते जो प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पत्रकार समाज का आईना दिखाता है। पत्रकारों की लड़ाई में व्यापार मंडल खुलकर समर्थन में आया है और साथ देता है। जब तक निर्दोष पत्रकार छूट नहीं जाते तब तक साथ देता रहेगा। किसी के जबरदस्ती में तो दुकान बंद नहीं न किए हैं। व्यापार मंडल और जितने भी संघ ने आह्वान किया है उसके स्वेच्छा से सभी व्यापारी भाई सहयोग किए हैं। अधिवक्ता मनोजय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। पत्रकारों के सम्मान में पूरा बलिया आज मैदान में है और हम लोग पूरे बलिया को बंद कराने के लिए हम लोगों ने शहर की सड़कों पे घूमा और हम लोगों ने देखा कि कहीं हमें बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हर मोहल्ले में, हर गली में सारी की सारी दुकानें बंद थी। अगर एक आध दुकानें गलती से खुल गई थी, जिनको जानकारी नहीं थी, उनसे हमने सहयोग की अपील की, वो तुरंत बंद करके सारे लोग सहयोग किए हैं और पूरा बलिया बंद है, कहीं भी दुकान खुली नहीं है। आप अधिवक्ता है, आप पत्रकारों के सम्मान में जिला प्रशासन पत्रकारों का आरोप लगा के देखिए, जिला प्रशासन इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पे एक मतलब प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और मैं इधर हम लोग शांति से मार्च कर रहे हैं, दुकानदारों से अपील कर रहे हैं। तो इस बीच में मैंने ये कोतवाल का एक्शन देखा कि एक गाड़ी हम लोगों के पास थी, ई रिक्शा, जिस पर हम लोग 2 माइक केवल बजा रहे थे, लेकिन उस कोतवाल को इस बात की भी आपत्ति थी कि आप माइक न बजाएं और आप सड़कों पे भी न घूमें, जनता से अपील भी न करें। जनता बताइए, आज तक कभी भी भारत बंद हुआ है या बलिया बंद हुआ है तो क्या लोगों ने, आम जनता ने या पार्टी दलों ने सड़क पे नहीं उतरा है, दुकानदारों से अपील नहीं किया है, व्यापारियों से नहीं पूछा है? लेकिन ये चाहते थे कि पत्रकार या उनके सहयोग में जो भी संगठन आए हैं वो सड़कों पे न उतरे, अपील न करें। अब बताइए, अपील करने से कैसे रोक सकते हैं? कहाँ संविधान में लिखा है? कोतवाल साहब को कौन अधिकार दे दिया है? देखा जा रहा है कि पत्रकारों के सहयोग में व्यापारी, अधिवक्ता, बड़े दुकानदार, बहुत सारे संघ एक साथ आ गए। आखिर ऐसी क्या बात है कि सारे दल का सहयोग मिलता है? देखिए भाई, सबका सहयोग मिलने का मतलब आप समझते हैं कि जनता जनार्दन होती है और पंच परमेश्वर में ईश्वर की भावना होती है। ये समझ सकते हैं आप कि अगर पूरे संगठन आज पत्रकारों के साथ है तो कहीं न कहीं पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है और पत्रकारों की कलम कहीं न कहीं ऐसी चली है कि प्रशासन और शासन के होश उड़ गए हैं। यही कारण है कि योगी सरकार तक। दिनांक 16 अप्रैल दिन शनिवार को निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर देश व प्रदेश वासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री निषाद जी ने हनुमान जयंती पर लखनऊ में स्थित हनुमान सेतु मंदिर में भगवान बजरंगबली जी के दर्शन किए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि बजरंगबली शक्ति के प्रतीक है और उन्होंने जिस तरह भगवान श्री राम जी के साथ मिलकर राम राज्य लाया था, ठीक उसी प्रकार भाजपा के साथ निषाद पार्टी हनुमान देश में राम राज्य लाने का काम कर रहे हैं। संदीप तिवारी, ग्राउंड रिपोर्ट। सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई राख। जनपद बहराइच के अमोहा तेतारपुर में शनिवार को आग लग गई। हवा की झोंकों के बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताते चलें कि गरीब किसानों के खेतों में खड़ी सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया था। किसानों ने ट्रैक्टर से जुताई कर आग बुझाने का काफी प्रयास किया। जनपद बहराइच की महसी तहसील ब्लॉक फकरपुर के ग्राम पंचायत अमोहा तेतारपुर में खेत में लगी भीषण आग से किसानों को बेठाना कर दिया। अचानक लगी आग ने गेहूं की फसल को पूरी तरह से राख कर दिया, जिसमें लगभग 30 किसानों की 200 बीघे गेहूं की फसल जल गई। हवा के चलते ग्रामीणों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः ट्रैक्टर से जुताई कर ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। काफी देर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने में काफी मदद की। पंडित शुभम मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। वहीं एसडीएम महसी से बात किया तो उन्होंने बताया कि हम छुट्टी पर हैं। इस बीच प्रभारी तहसीलदार विपुल कुमार सिंह से बात करके पूरी जानकारी से अवगत कराया। उनके द्वारा दिए गए आश्वासन की कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में काफी मदद की। सरकार से कहना चाहेंगे कि गरीब किसानों के हुए नुकसान को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे इनकी जीविका किसी तरह से चलती रहे। मौके पर लेखपाल चंद्र प्रकाश पांडे, डायल 112 एम्बुलेंस व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।
प्रभारी तहसीलदार विपुल कुमार सिंह ने बताया कि फसल नुकसान का आकलन कराया जा रहा है, किसानों को मदद दिलाई जाएगी। लड्डन खान की रिपोर्ट। थाना रामगढ़ क्षेत्र ग्राम दामोदर जोत में भीषण आग लगी। इसमें गेहूं के खेत में आग लगी और गेहूं की पूरी फसल बर्बाद हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने का कोई कारण अभी पता नहीं चल पाया। मौके पर पुलिस प्रशासन आकर जांच करना शुरू कर दी। न्यूज़ 11 टीवी से सौरभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।